नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक तुपे, विवेकानंद कॉलेज कोल्हापुर। आज हम अर्थ विज्ञान पर बात करेंगे। अर्थ विज्ञान के लिए अर्थ विचार, अर्थ का विज्ञान कहा जाता है। यानी भाषा विज्ञान के जिस अंग में अर्थ का अध्ययन किया जाता है उसे हम अर्थ विज्ञान कहते हैं। अर्थ के बिना भाषा का कोई महत्व नहीं है। अर्थ पक्ष का वैज्ञानिक अध्ययन हम भाषा विज्ञान के अर्थ विज्ञान शाखा में करते हैं। यानी शब्द के उच्चारण से जिस बात की प्रतीति होती है वही उसका अर्थ है। यानी किसी भी भाषिक इकाई, चाहे वाक्य हो, वाक्यांश हो, रूप हो, शब्द हो, मुहावरा हो, किसी भी इंद्रिय यानी प्रमुखता आँख कान से ग्रहण करने पर जो मानसिक प्रतीति होती है वही उसका अर्थ है। हालांकि अर्थ जो है वह अर्थ कभी कभी एक वाक्य के द्वारा हमें बोध होता है, कभी कभी वाक्यांश के द्वारा बोध होता है, कभी कभी रूप के द्वारा बोध होता है, कभी कभी शब्द के द्वारा बोध होता है और कभी कभी मुहावरे के द्वारा बोध होता है। जैसे राम मारे शर्म के पानी पानी हो गया, वैसे देखा जाए तो यहां पानी शब्द का अर्थ जल है। लेकिन हम ये देखते हैं कि पानी पानी हो जाना मुहावरा है। उसी प्रकार कई शब्द के अर्थ शब्द उच्चारित करने के बाद तुरंत उसकी अर्थ की प्रतीति होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुहावरा या वाक्य या वाक्यांश या रूप के माध्यम से ही हमें अर्थ की प्राप्ति होती है। यह अर्थ की प्राप्ति आत्मानुभव से होती है और परानुभव से, यानी दो प्रकार से होती है। एक आत्मानुभव, यानी हम चाय की चुस्कियां लेते हैं और ये चाय गर्म है या ठंडी है वह हम खुद अनुभव लेकर बताते हैं। परानुभव यानी हम दूसरों के जो अनुभव है उससे हम कह सकते हैं कि जहर क्या है, ये दूसरों के अनुभव से उसे ग्रहण करते हैं। हम खुद जहर पीकर जो अनुभव आने वाला है वो नहीं देख सकते। वैसे देखा जाए भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। ऐसे प्रतीक जो हमने माने हुए हैं, समाज से विभिन्न शब्दों के विभिन्न अर्थों में प्रतीक रूप में स्वीकार कर लिया है और इस अर्थ को ग्रहण करते समय या भाषा एक बहता नीर है और उसी कारण जैसे शब्द, वाक्य, पद, ध्वनि में परिवर्तन होता है उसी प्रकार अर्थ में भी परिवर्तन होता है। उसमें अर्थ परिवर्तन की दिशाएं जो है तीन दिशाएं उसमें है। एक अर्थ विस्तार, दूसरा है अर्थ संकोच और तीसरा है अर्थादेश। अर्थ विस्तार में तेल शब्द है जो तिल का रस का वाचक था, लेकिन अब सारे तेल के लिए यह तेल शब्द है। चाहे मूंगफली का तेल हो, सरसों का हो, आंवला का हो या अन्य कोई भी तेल हो, यानी इस शब्द का अर्थ विस्तृत हो गया। जो एक वनस्पति तिल के रस का वाचक था, आज वह सारे तेल के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद है दूसरा अर्थ संकोच। शब्द अपना विस्तृत अर्थ छोड़ देता है और सीमित अर्थ ग्रहण कर लेता है। जैसे जलज का अर्थ है जल में उत्पन्न होने वाली सारी वनस्पतियां। पंक यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाली सारी वनस्पतियां। आज ये दोनों शब्द केवल कमल के वाचक हो गए हैं। उसके बाद है अर्थादेश। इसमें शब्द मूल अर्थ को छोड़ देता है और दूसरा ही अर्थ ग्रहण कर लेता है। जैसे गवेषणा शब्द है,
गो की येषणा, गाय की इच्छा, गाय की खोज। आज क्या है, किसी भी प्रकार की खोज के लिए गवेषणा कहा जाता है, और यह शब्द अनुसंधान का पर्यायवाची हो गया है। यानी खोज करने से संबंधित, शोध करने से संबंधित, अनुसंधान करने से संबंधित यह शब्द गवेषणा प्रयुक्त हो गया। उसी प्रकार गवार शब्द है, जिसने गांव वाला या गांव का लड़का, ऐसा उसका अर्थ था, वो अर्थ छोड़ दिया है और असभ्य, गवार यानी असभ्य माना जाता, अनपढ़, इसी प्रकार का अर्थ उसने ग्रहण कर लिया है। उसके बाद तिलांजलि, तिल और पानी मृतक के नाम छोड़ देना तिलांजलि कहा जाता था। आज क्या है, आज वो छोड़ देना, इतना ही उसका अर्थ अर्थादेश हो चुका है। यानी इस शब्द ने मूल अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ ग्रहण कर लिया है। वैसे हम देखते हैं कि वस्तुतः अर्थ ही भाषा का मूल आत्मा है। ध्वनि, वाक्य, पद, शब्द ये भाषा के शरीर है, लेकिन अर्थ उसकी आत्मा है। और शब्द और अर्थ का एक गहरा संबंध है। शब्द या अर्थ का परिवर्तन कैसे होता है? जैसे हम अर्थ परिवर्तन में हमने देखा कि असुर पहले देवता का वाचक शब्द था, लेकिन अर्थादेश में वो देवता जो उसका अर्थ है वो छोड़ दिया और राक्षस यानी दानव के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। उसी प्रकार कुशल का अर्थ है कुश लाने में प्रवीण। अब किसी भी काम में कुशलता हासिल करने वाले को कुशल कहा जाता है। उसी प्रकार मृग शब्द प्रत्येक प्राणी से संकुचित होकर अब हिरण का वाचक हो गया है। हर प्राणी के लिए वो शब्द प्रयुक्त होता था, या जंगल का राजा के रूप में प्रयुक्त होता था, सभी पशुओं का वाचक था। आज वह हिरण पशु के लिए सीमित हो गया है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि शब्दों के अर्थ परिवर्तन के कारण अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, पर्याय, विलोम आदि का अध्ययन, यानी अर्थ से संबंधित सारी बातों का, सारे विषयों का समकालिक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन भाषा विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम अर्थ विज्ञान कहते हैं। ये अर्थ विज्ञान में अर्थ जो है वो हम जो अर्थ समझते हैं उसके कई साधन हैं। तो उसमें लगभग 11 साधन से हम अर्थ समझ सकते हैं या जान सकते हैं। उसमें है पहला व्यवहार। भाषा का हम जो व्यवहार करते हैं उसमें जैसे कि कभी कभार हम किसी को वस्तु देते हैं तो क्रोध से देते हैं, और हमारा देते समय जो व्यवहार होता है प्यार से देते हैं या क्रोध से देते हैं, उस व्यवहार से उसका अर्थबोध होता है। उसके बाद कोश, अर्थबोध कोश से, यानी अज्ञात शब्द, कई शब्द हमें अनजान होते हैं जिसका अर्थ हम नहीं जानते हैं, जो कोशगत अर्थ होते हैं उससे हम अर्थ जान लेते हैं। तीसरा है व्याकरण। व्याकरण से अर्थबोध होता है। जैसे कि मानव एक जाति है, लेकिन उसे यानी मानवता भाववाचक संज्ञा बन जाती है और वह इंसानियत बन जाता है, मानवता बन जाती है। मानव से संबंधित व्याकरण के कारण उसमें अर्थबोध होता है। उसके बाद प्रकरण, जिसे हम वाक्य शेष या अनेकार्थी शब्दों का विशेष प्रयोग में या विशेष प्रकरण में या विशेष संदर्भ में हम अर्थ ग्रहण करते हैं। तो प्रकरण के संदर्भ में जो अनेकार्थी शब्द है तो उसका उस संदर्भ में क्या अर्थ लेना है, तो वो प्रकरण के अर्थ में हम अर्थ जो बोध होता है वो प्रकरण के अंतर्गत आ जाता है, यानी संदर्भ से अर्थ ज्ञात होता है। उसके बाद है व्याख्या। जैसे विशिष्टाद्वैतवाद, अघोष, घोष, महाप्राण, अल्पप्राण, विवृत्ति आदि के अर्थ हम व्याख्या से जान लेते हैं। भाषा व्याख्या से जान लेते हैं अर्थ। उसके बाद उपमान, यह भी साधन है अर्थबोध का।
तो किसी भी वस्तु के समान वस्तु का अर्थबोध उस वस्तु के उपमान बनाकर किया जाता है। जैसे घोड़ा कैसे होता है, गधे के समान होता है या खच्चर के समान होता है। कुत्ते कैसे होते हैं, तो भेड़िए के समान होते हैं। ऐसे उपमान के माध्यम से भी हम अर्थ को समझ सकते हैं। आप्त वाक्य के माध्यम से ही हम अर्थबोध होता है। महान, विद्वान, प्रसिद्ध, सिद्ध वाक्यों का भी अर्थबोध हमें जो धर्म ग्रंथ है उसके माध्यम से होता है। उसके बाद ज्ञान का सानिध्य। ज्ञात का सानिध्य यानी कि जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं तो बासमती का श्याम जीरा, हमें श्याम जीरा कुछ पता नहीं है, लेकिन बासमती चावल है ये तो पता है। और बासमती का श्याम जीरा यानी बासमती चावल में से एक कोई प्रजाति है कि जो श्याम जीरा चावल है। उसके बाद बलाघात, जैसे कि हम शब्दों पर बल देते हैं, ओढ़ना और ओढ़ना, यानी इसी प्रकार बल से भी अर्थ बदल जाता है। उसी प्रकार सुरलहर, मोहन गया, मोहन गया के यानी जो लहजा है मोहन गया ये सीधा वाक्य है, और मोहन गया यानी प्रश्नवाचक अर्थ वाक्य है। तो इससे ये सुरलहर यानी जो हमारा लहजा होता है उसके माध्यम से ही अर्थ ज्ञात होता है। उसके बाद अनुवाद, मैन आदमी, यानी इसी प्रकार हम अर्थ विज्ञान के अंतर्गत ये देखते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो, अनुवाद में उसका हमने आकाशवाणी या देववाणी, देवों की वाणी हुआ करती थी, आकाश से आती थी, इसी कारण हमने आकाशवाणी किया। इसी प्रकार अर्थ विज्ञान शाखा में अर्थ से संबंधित जो सारी भाषिक इकाइयां हैं, जैसे वाक्य, वाक्यांश, रूप, शब्द, मुहावरा को किसी भी इंद्रिय यानी कान, आंख या हमारे जो 5 इंद्रिय हैं उनसे ग्रहण करने पर जिस बात की मानसिक प्रतीति हमें होती है उसे क्या कहते हैं, अर्थ विज्ञान कहते हैं। धन्यवाद।